कार्यक्रम देख रहे हमारे सभी दर्शकों को सुषमा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज ऋषि कपूर पर फिल्माया गया वो गीत याद आ रहा है, अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। बॉबी फिल्म के इस गीत के जो बोल हैं, आज ईश्वर की नीति देखिए सच साबित हो रहे हैं। ना हम अंदर से बाहर जा सकते हैं और ना बाहर से कोई हमारे घर आ सकता है। कारण एक महामारी कोरोना, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई न बाहर जा सकता है, न कोई आपके पास आ सकता है। इस लॉकडाउन में हमारी मानसिक स्थिति किस तरह की हो सकती है, क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं, किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर परियल सर, हम आपका स्वागत करते हैं। लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन महामारी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैल सकता है, तो उसको रोकने के लिए हम सभी लोगों का आपस में मेलजोल में रोक देते हैं, जिससे जो व्यक्ति जहाँ है वो वहीं रहे और एक लंबे पीरियड तक, जिस समय ये बीमारी उभर के आ सकती है। तो लगभग 3 सप्ताह, अब इसको 6 सप्ताह किया गया है। तो इस 6 सप्ताह के दौरान जितने भी रोगी हैं वो अलग हो जाएं, जो निरोगी व्यक्ति हैं वो निरोगी रहे। इसको रोकने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। ये तो लॉकडाउन हुआ डॉक्टर साहब। एक और शब्द आ रहा है क्वारंटाइन। तो ये क्वारंटाइन होना क्या है? क्वारंटाइन ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसमें बीमारी के लक्षण आए हैं या बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति से जिन लोग उसके कांटेक्ट में आए हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनमें बीमारी आ सकती है और वो दूसरों को ना फैलाएं। तो क्वारंटाइन जो है ये दूसरा कदम होता है बीमारी को रोकने के लिए। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना एक्चुअली है क्या? कोरोना एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, जो कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन हो रहा है। इसमें व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसमिशन हो रहा है और वो हमारे श्वास के द्वारा, तो एयर ट्रांसमिशन होता है। जो यदि कोई कोरोना का मरीज़ है, वो जब खांसता है या छींकता है, तो उसके जो रोगाणु जो कण होते हैं वो हमारे थूक के द्वारा दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं, और इसके कारण ये संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि ये नया है रोग, तो हमारे शरीर में इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, इसलिए ये महामारी का रूप ले लिया है। जी, हमने लॉकडाउन की बात की, हमने क्वारंटाइन की बात की, हमने कोरोना महामारी के बारे में भी बात की, और ये निष्कर्ष निकला कि ये जो है मैन टू मैन ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका जो कीटाणु है। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि हम क्वारंटाइन मतलब हम लॉकडाउन में हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में हमारी गतिविधियां भी सीमित हो चुकी हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को व्यस्त कैसे रखें ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम हो? देखिए, ये जो परेशानी होती है, क्योंकि हम अचानक अपने कमरे में या अपने घर में बंद हो जाते हैं, हम किसी बाहर के लोग के साथ बात नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ मिलना जुलना नहीं कर पाते हैं, तो हमारी गतिविधियां एक बहुत सीमित दायरे में हो जाती हैं। इस कारण से बहुत सारी परेशानियां, अनिश्चितता की स्थिति हमारे मन में पैदा होती है और एक घबराहट होती है, कहीं मेरे साथ तो ये बीमारी ना हो जाएगी, आगे भविष्य क्या होगा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी रोजगार, ये सब परेशानियां, ये प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, और इसके कारण कई बार होता है हमको घबराहट शुरू हो जाती है। तो इस दौरान हमको अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको बहुत एक नया रूप देना है, जिससे कि हम रेगुलर एक लाइफस्टाइल मेंटेन करें, कि सुबह उठने का टाइम फिक्स रखें, फिर अपने आप को किसी न किसी कार्य में अपने आप को बिज़ी रखें। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज का युग है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टेलीफोन से, मोबाइल से, तो हम एक दूसरे के साथ आपस में बातचीत करते रहें। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बहुत दूर रहते हैं अपने बच्चों से, तो वो अपने आप को अलग थलग ना पाएँ, या बच्चे या कोई काम करने के लिए दूसरे शहर या दूसरे राज्य में हैं, तो उनसे हम बात करें। तो इस तरह से हम अपने आप को
बिजी रख सकते हैं। हम आपसे अगला प्रश्न फिर से लेंगे। हमारे एक श्रोता, हमारे एक दर्शक हमसे जुड़े हैं फ़ोन के माध्यम से। जी हेलो। हाँ मैडम जी, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूँ और अभी ऐसी स्थिति मेरे को मतलब दवाई की जरूरत है, मेरे पास दवाई नहीं है, आप क्या करूँ? चैतराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका प्रश्न हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाते हैं। मानसिक रूप से ये अपने आप को अस्वस्थ कह रहे हैं और किसी भी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करें? चैतराम जी, ये जो परेशानी आप झेल रहे हो, ये काफ़ी मानसिक रोग के मरीज झेल रहे हैं, परंतु इसके लिए अभी हमारे पास सरकार ने एक सुविधा दी है जिसमें हम टेलीफोन के द्वारा जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी दवाइयाँ टेलीफोन में बता के वहाँ से उपलब्ध कर दी जा सकती है। आप ज़िले के जो चिकित्सक हैं उनसे दवाई आपको मिल जाएगी। और इवन मेडिकल स्टोर वाले जो हैं, ये अभी यदि आप व्हाट्सएप में या किसी द्वारा आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, दवा का पर्ची मिल जाए, तो उसमें वो दवाई आपको प्रदान कर देंगे। यहाँ तक कि यदि आप कहीं दूर में हैं तो आपको बाई पोस्ट भी दवाई भेजी जा सकती है। तो आप ज़रूर अपने चिकित्सक से फ़ोन में बात करें और वो सारी व्यवस्था हो सकती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर तक ही पहुँचे आप। तो चैतराम जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मी या आपके डॉक्टर जिनसे आपकी पहचान है उनसे आप टेलीफोनिक जुड़िए, उनसे बात करिए और व्हाट्सएप के द्वारा अपना मैसेज मंगवाइए। अपनी दवाइयाँ, सारी दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं, आप वहाँ जाकर अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम जो प्रश्न पूछ रहे थे, आपने दिनचर्या की बात की थी थोड़ी देर पहले, शारीरिक गतिविधियों के बारे में बात की थी, तो दिनचर्या तो अभी थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना? ऐसे में शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भोजन नियमित रखें जी, बैलेंस्ड फूड रखें कि बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं जी, स्वस्थ भोजन करें अपन। और दूसरा, हल्का व्यायाम वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाती हैं। तो इस समय होता है कि हम ज़्यादा टाइम सो जाते हैं, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं। तो हल्का व्यायाम, एटलीस्ट 40 मिनट का व्यायाम आप रोज़ करें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। अपने सोने और उठने का टाइम बहुत आप फिक्स रखिए। कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं हैं या यदि वर्किंग वुमेन्स भी हैं, वो भी अपना सारा समय या तो किचन में बिता रही हैं या फिर इधर उधर नई नई डिशेस बनाकर और बच्चों का ख्याल रखकर उनका समय तो व्यतीत हो जाता है, लेकिन जो पुरुष वर्ग है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उनकी मानसिक अवस्था कैसी होगी? नहीं, आप यदि समाचार पढ़ रहे हैं कि इस समय काफ़ी तनाव घरों में हो जाता है, स्पेशली जो छोटे घरों में रह रहे हैं जी। तो क्या होता है, वो आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एक ही कमरे में बैठे हुए हो। तो इस समय ज़रूरी है कि हम अपनी नई नई चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखें। घर के कार्यों में पुरुष यदि लगें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और अपनी नई हॉबी या नए शौक़ पूरे कर सकते हैं, जैसे गीत गाने का या ड्राइंग या पेंटिंग। इस तरह से हम अपने आप को बिज़ी रखें। कोई नया कार्य करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि इस समय एक नया आपको मौका मिला है कि आप अपने परिवार के साथ इतना समय बिता रहे हैं। इसके पहले कभी भी इतना मौका नहीं मिला है कि आप 3 हफ्ते 4 हफ्ते केवल अपने परिवार के साथ, तो इसको आप प्रोडक्टिव वे में बिताएं। स्पेशली नशे से दूर रहें, क्योंकि ये होता है कि इस समय कई बार जो नशे के आदी हैं या कभी कभी नशा करते हैं, उन लोग ज़्यादा नशा करने लगे हैं और वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर देता है। तो नशे से बिल्कुल दूर रहें, स्पेशली शराब, सिगरेट, तंबाकू से, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और हमारे कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं फ़ोन के माध्यम से। जी हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं उषा निगम बागबारा से बोल रही हूँ। उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मैं उषा निगम बागबारा से बोल रही हूँ। जी जी उषा जी, बताइए ना, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये है, जैसे कि अभी सभी लोग मेरा प्रश्न ये है, कोरोना में जो है, जैसे लक्ष्मण रेखा पार करते हैं और सभी फैमिली सदस्य जो है एक साथ बैठ कर जो है अपना समय व्यतीत कर, और ये उसके बाद संयोग की बात है।
तो इस समय जो है संक्रमण फैलने की ज्यादा स्थिति हो सकती है परिवार, तो उसके लिए क्या था वो है कि उपाय, जिससे कि स्वस्थ मनुष्य भी जो है अपने आप को जो है जोड़कर, अपने आप से जुड़कर कैसे स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति? देखिए, इसमें जो आपको संक्रमण का डर लग रहा है तो बहुत सिंपल आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। जैसे आप हाथ बार बार धोएं, अपने हाथ को मुंह या नाक आँख में ना लगाएं, और बाहर निकलते समय आप मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ वाली जगहों में ना जाएं। इसके अलावा हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कि आप अपनी दिनचर्या को फिक्स रखें, सुबह सही समय में उठें, रात को जल्दी सोएं सही समय में, थोड़ा सा व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें। ये करने से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। मेन आप सफाई रखेंगे अपना, और संतुलित भोजन लेंगे, व्यसन मुक्त जीवन रखेंगे और व्यायाम करेंगे, इससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, हम इस प्रश्न से पहले एक प्रश्न पूछ रहे थे आपसे। आपने नशे की बात की, व्यसन की बात की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत तरह का नशा करते हैं, सिगरेट, शराब, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस लॉकडाउन के दौरान उनको वो सारी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, तो उनके शरीर में किन किन प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं और आ सकते हैं, और उसका सामना उनको किस तरह से करना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल, जो भी नशा करते हैं, स्पेशली यदि हल्का फुल्का नशा है तो हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, जैसे हल्की घबराहट होना, नींद डिस्टर्ब हो जाना, ये होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, जैसे शराब का नशा करते हैं, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े गंभीर आते हैं, जैसे हाथ पैर कांपना, डर लगना, नींद नहीं आना। तो इस समय आप, यदि ज़्यादा हो रहा है, आपको सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें और उसका प्रॉपर उपचार करवाएं। ये एक मौका है कि आप इस नशे की आदत से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये अभी नहीं मिल रहा है। आप घर के अंदर हैं, आप उन दोस्तों से कटे हुए हैं जो नशा करते हैं, तो ये आपको एक भगवान मौका दे रहा है कि आप इससे बाहर निकलें। ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस समय वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं अंतराल के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य। आपके और हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे डॉक्टर अरुणांशु परियल। हमारे एक दर्शक हमसे फ़ोन के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं। जी हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देवराम सिन्हा बोल रहा हूँ, ग्राम गुरीदा से। जी सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका प्रश्न क्या है? एक क्या है कि लॉकडाउन के दौरान सभी बच्चे लोग अभी घर में है जी। जब स्कूल खुलेगा, शिक्षित उसका कैसा होगा?
अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है बेदराम जी का डॉक्टर साहब, कि जब अभी स्कूल के बंद है लॉकडाउन के दौरान तो सब बच्चे घर में हैं, फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम करेंगे जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बेदराम जी बहुत सही प्रश्न पूछा क्योंकि इतने दिन जो दैनिक दिनचर्या होती है बच्चों की वो बिगड़ चुकी होती है और उसके बाद फिर वो स्कूल जाने में आनाकानी करेंगे। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा एक आदत डलवाइए कि वो कुछ घंटे पढ़ाई करें, अपनी पुस्तकों को कुछ समय अपना खेल में बिताएं और जैसे गीत, संगीत, घर के काम, ड्राइंग, इन सब में अपना समय बिताएं। और अपने जो भी टीचर्स हैं, अपने शिक्षकों से वो फ़ोन द्वारा जुड़ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और इवन पढ़ाई भी आजकल आप देखते हैं छत्तीसगढ़ का शासन के द्वारा कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसमें वो क्लासरूम टाइप का पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसको आप प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें बच्चों को कि पढ़ते रहें, जिससे वो स्कूल जाने से डरेंगे नहीं और पिछड़ने का उनका जो डर रहता है कि मैं पिछड़ जाऊंगा या पिछड़ जाऊंगी, वो नहीं रहेगा। और अपने मित्रों से भी वो फ़ोन द्वारा जुड़े रहें। आजकल बहुत अच्छी सुविधा है, गांव-गांव में हम फ़ोन द्वारा दूसरे दोस्तों के साथ, टीचर के साथ जुड़ सकते हैं। ये बेदराम जी, आप उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और डॉक्टर साहब ने जिन पोर्टल्स की बात की, आप उसका भी एक टाइम टेबल निश्चित कर सकते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हम स्कूल टाइम पर ही अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे उनकी दिनचर्या बिगड़ेगी नहीं। डॉक्टर साहब, हम पूछ रहे थे आपसे कि लॉकडाउन के दौरान हमारा खान पान किस तरह का होना चाहिए? देखिए, खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली हमको ताज़ा भोजन करना चाहिए जो बैलेंस्ड रहे, तो संतुलित भोजन रहे, जिसमें प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट रहे, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, ये इन सब का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में विटामिन, हमारे शरीर में प्रॉपर प्रोटीन, थोड़ा वसा जो हम घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में हम करें, क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में विटामिन रहे, हमारे शरीर में प्रोटीन रहे, हमारे शरीर में वसा रहे। ठीक है, तो ये एक बैलेंस करना चाहिए। इस समय हमको अवॉइड करना चाहिए जंक फूड, जो हमारे पैकेट वाले फूड आते हैं उनको कम से कम खाएं। ज़्यादा तैलीय चीज़ को हम ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि इस समय वज़न बढ़ने का एक डर रहता है। और हरी सब्जियां बहुत खाएं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा साधन है विटामिन के लिए। और हरी सब्जियों में और बहुत सारे तत्व रहते हैं, तो हर तरह के प्रोटीन विटामिन से युक्त भोजन ही हमारे लिए लाभकारी होगा। वो बहुत एक और समस्या है जो इस समय, जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, महामारी फैली हुई है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का और अपने बच्चे के, होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अभी भी गर्भवती महिलाओं में क्या इस महामारी का प्रकोप का क्या हो रहा है इफ़ेक्ट, वो अभी भी मालूम नहीं है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि गर्भवती माताएं जो हैं वो अपने आप को आइसोलेट रखें, वो ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश ना करें। मेन एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, व्यायाम और संतुलित भोजन और एंटीनेटल चेकअप करवाना इस समय बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो आयरन, फोलिक एसिड की जांच की मात्रा रहती है, जो दूसरे जांच होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं महिलाओं में। इस समय मानसिक रूप से भी अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि इस समय यदि हम खुश रहेंगे तो हम खुश माताएं जो होती हैं खुश शिशु को जन्म देती हैं। बिल्कुल सही है। हमारे एक दर्शक हमसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी हेलो। हेलो, हाँ दीदी नमस्कार, जय जोहार, प्रणाम। जय जोहार, कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ ले। भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए, प्रश्न क्या है आपका? हेलो। अभी जो कोरोना वायरस में हम लोग 1 महीना तक के घर में बैठे बैठे गर्मी की वजह से सब लोगों का मानसिकता चिड़चिड़ापन हो चुका है। बहुत सही जी। तो ये चिड़चिड़ापन हुआ है, तो इसको शांत करने के लिए, मानसिकता ठीक करने के लिए क्या संगीत के द्वारा मानसिकता ठीक हो जाएगा कि ये होगा, क्या होगा, इसके सुझाव बताइए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है भागवत जी के द्वारा, कि घर में बैठे बैठे एक चिड़चिड़ापन सा आ गया है जिससे परिवार भी प्रभावित हो रहा है, तो इसका क्या समाधान है, किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है? भागवत जी, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि इस समय बैठे बैठे सब लोगों को चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय हमको अपने आप को रिलैक्स कैसे करें, हम अपने आप को कैसे संयम में रखें, वो हमको सीखना है।
उसका बहुत सही, बहुत आसान तरीका है कि हम अपने श्वास का एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें कि गहरी सांस को खींचे धीरे धीरे, उसको 3 सेकंड या 4 सेकंड तक होल्ड करें और धीरे से छोड़ें। यदि आपने प्राणायाम सीखा हुआ है या मेडिटेशन सीखा हुआ है, वो भी बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को व्यस्त रखो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाए हैं, जैसे हमने अपने भविष्य का कैसे करें उसका प्लानिंग कर सकते हैं आप। बच्चों के साथ अपने को समय को गुजारें, आप अपने आप को व्यस्त रखें। और कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में न्यूज़ देखना व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में, उसके बारे में पढ़ने से भी हमको एक घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो ना करें। थोड़ा बहुत जो न्यूज़ के लिए भी आप टाइम रखो कि आधा घंटा मैं सुनूंगा दिन भर में, दिन भर ना सुनूं मैं, और कुछ अच्छे चीज़ों में हम लगाएं, जैसे कोई पुराने पिक्चर देख लिया, कुछ गीत सुन लिया। गीत संगीत बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का, जो आपने बोला वो आप कर सकते हो। और इसके अलावा हम जैसे आरती हुआ, आपस में बच्चों के साथ मिल के हम करें तो हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और चिड़चिड़ापन काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम पूछ रहे थे डॉक्टर साहब, एक और वर्ग है हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है बुजुर्ग वर्ग, इनका ख्याल कैसे रखना चाहिए और इनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान? जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस महामारी से जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो बुज़ुर्ग वर्ग में आ रहा है, स्पेशली जो 60 साल के ऊपर हैं जी। तो ऐसे जो हमारे माता पिता या घर में कोई वृद्ध बुज़ुर्ग हैं, तो उनको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं, जिससे वो मानसिक, क्योंकि उनको भी चिंताएं होती हैं कि मेरे साथ क्या होगा जी। तो आप उनको व्यस्त रखें, उनके बीच में रहें, और जो हमको सावधानियां बरतनी हैं, हाथ धोना, लोगों से दूर रहना, नाक मुंह को ढक के रखना, ये आप उनको बोलिए। और उनको भी हल्का हल्का व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यदि आप अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं तो कम से कम दिन में 2 बार आप उनसे बात करो। टेलीफोन से आप बात कर सकते हैं या किसी भी साधन से, जिससे वो अपने आप को अलग थलग ना करें। कई बार होता है कि बच्चे दूर हैं, माँ बाप दूसरे शहर में रह रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो आप टेलीफोन से उनसे बात कर सकते हैं। दिन में 2 बार उनसे उनका कुशल क्षेम पूछ लिया कि कैसे हो माँ या पिताजी, तो वो हम उनको काफ़ी रिलैक्स करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे देश में 2 टाइप का परिवार रहता है, एक एकाकी परिवार है और एक संयुक्त परिवार है। तो जो संयुक्त परिवार है उसमें तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम उतना नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि सब बहुत साथ में ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो एकाकी परिवार है, एक ही बच्चा है, माँ बाप हैं, वो क्या क्या करें अपने बच्चे को? क्योंकि हमने बुजुर्गों की बात की, अभी बात आ रही है बच्चों की, तो बच्चों की मानसिक अवस्था पे किस तरह से असर पड़ सकता है इन सब चीज़ों का? नहीं, बच्चों में भी क्या हो रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे रोक टोक किए जा रहे हैं कि आप बाहर नहीं निकलोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो उनमें भी चिड़चिड़ापन आ रहा है। इस समय हम बच्चों को जो है उनको फिर से किसी ना किसी कार्य में, नए कार्यों में अपने को बिज़ी रखना है। उनको सोने और जागने का टाइम ठीक करके रखना है, और उसको घर के काम में माँ बाप के साथ आपको लगाना है, जिससे वो अपने उसमें उसको खुशी मिले जी। तो इससे वो खुश रह सकता है और उसको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। उसको बताना है कि तुम भी हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हो, जो कि एकदम जिम्मेदार हो और तुमको ही सब कुछ करना है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी से हमारे दर्शकों को बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, उनकी जिज्ञासाएं दूर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज फैमिली काउंसलिंग कार्यक्रम में हमने बात की लॉकडाउन के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की। इस विषय से संबंधित आपने अपने प्रश्न हमारे एक्सपर्ट से पूछे। उम्मीद है हमने आपको उन सभी सवालों के सही जवाब दिए हों। अगले कार्यक्रम में हम आपसे किसी और विषय पर फिर से चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।